I welcome you to your planet of English. आज हम टेंसेस सीरीज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये वो टेंस है जो फ्यूचर में, इसके तो नाम से जाहिर है कि फ्यूचर की बात हो रही है, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस वक्त तक यह काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो इस टेंस में हम वो एक्शंस पढ़ेंगे जो फ्यूचर में एक ख़ास पॉइंट के पहुंचने तक वो काम मुकम्मल हो चुका हो। तो उस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इसके नाम को देके कि एक तो फ्यूचर आने वाले ज़माने की बात हो रही है और दूसरा ये कि वो काम, वो एक्शन उस वक्त तक पूरा भी हो चुका होगा। ये क्या होता है, ये सारे प्रिडिक्शंस है। अभी ये काम हुआ नहीं है और ना ये मुकम्मल हो चुका है, ये हमारा ख्याल है, ये हम तसव्वुर में कह रहे कि इस ख़ास कोई पॉइंट हो, उस ख़ास पॉइंट के पहुंचने तक ये काम पूरा हो चुका होगा, ये काम हुआ होगा, ये एक्टिविटी हुई होगी। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन को देखें, एन एक्ट दैट इज प्रिडिक्टेड टू बी फिनिश्ड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। कोई अमल है, कोई एक्शन है जिसके बारे में हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये हुआ नहीं है अभी, ये हमारी सिर्फ सोच है। प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो एक फ्यूचर में एक खास पॉइंट, एक खास लम्हे तक वो पूरा हो चुका होगा, वो एक्शन वाक़ई हो चुकी होगी। तो उस केस में हम इस टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहले तो ये होगा कि फ्यूचर टाइम इसमें मेंशन होगा, क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है, तो कोई ना कोई फ्यूचर की कोई ना कोई एक्सप्रेशन इसमें मेंशन हुई होगी, जैसे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, 8 PM, ठीक है, 2 PM। ये क्या है, ये फ्यूचर के एक्सप्रेशंस है, फ्यूचर टाइम है ये। इसमें एक तो ये है कि फ्यूचर टाइम, और दूसरी बात ये कि वो एक्शन, जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीट हुआ होगा। अभी वो हुआ नहीं है, लेकिन जिस वक्त जिस पॉइंट की तरफ हम इशारा कर रहे हैं उस पॉइंट तक वो एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, हमारे जहन के मुताबिक, हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक। अगर ऐसा है तो हम ये टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये पॉइंट पहुंचने तक ये काम पूरा हुआ होगा तो उस केस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको पहले छोड़ दे, फिलहाल ये जो पॉइंट है इसको छोड़ दे, ये थर्ड और ये दो, इसी पे हम बात करते हैं कि एक तो ये होगा कि फ्यूचर टाइम इसमें होगा, और दूसरी बात ये कि वो एक्शन मुकम्मल हुआ होगा। तो इस केस में इस एक्टिविटी के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखें, आई विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय 7 PM। तो इसमें विल हैव सबमिटेड ये इसी टेंस को जाहिर कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जाहिर कर रहा है। विल हैव और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज हुए हैं, इसका मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अच्छा, आई विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय 7 PM। तो ये जुमला जो मैं कह रहा हूं कि 7 बजे तक मैंने रिपोर्ट जमा किया होगा, 7 बजे तक मैं ये रिपोर्ट जमा कर चुका हूंगा, तो ये मेरी प्रिडिक्शन है फ्यूचर के लिए। ये जो अमल मैं फ्यूचर में करने वाला हूं, चाहे इस तरह हो रहा है या नहीं हो रहा, मुमकिन है या मुमकिन नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरा यकीन है और मेरी ये सोच है और ये मेरी प्रिडिक्शन है कि ये जिस तरह मैं अभी कह रहा हूँ 7 बजे तक, तो मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में हम इस टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। आई विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय 7 PM। तो 7 बजे तक, इसका मतलब है 7 बजे नहीं, 7 बजे तक, इट मीन्स बिफोर 7 PM।
7 बजे से पहले ये काम मैंने मुकम्मल किया होगा। समझ रहे हैं अभी? अच्छा, आई विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय 7 PM बाय टुमारो, मैं कह सकता हूं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तो ये भी फ्यूचर को जाहिर कर रहा है और ये भी फ्यूचर को जाहिर कर रहा है। और अगर स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर पे बाद में बात करते हैं, लेकिन सिर्फ इस सेंटेंस के हवाले से आपको समझा रहा हूं कि आई विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय 7 PM या बाय टुमारो। तो इसका मतलब है कि एक तो ये है कि फ्यूचर टाइम इसमें मेंशन है। ठीक है, मैंने बताया कि एक तो ये होगा कि इसमें फ्यूचर टाइम जरूर होगा, और दूसरी बात है कि वो एक्शन कंप्लीट भी हुई होगी। तो ये फ्यूचर टाइम है और ये एक्शन इस 7 बजे तक या बाय टुमारो या कल तक ये मुकम्मल भी हुआ होगा। तो ये दोनों बातें इसमें आ गई। तो इस केस में हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया। अच्छा, इस दूसरे पॉइंट को देख ले। अभी इस पॉइंट को और इसको मिला, ये बीच में ये जो पॉइंट है इसको जोड़ दे, ये तो आप समझ गए। सही है, फ्यूचर टाइम ये तो जरूरी है क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है। और दूसरी बात कि कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर। कभी कभी ये हो जाता है कि एक एक्शन फ्यूचर में एक एक्शन मुकम्मल हुआ होता है, कंप्लीट हो जाता है दूसरे एक्शन से पहले। दो एक्शंस हो जाते हैं, होने वाले हैं, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। दो एक्शंस होने वाले हैं, ये दोनों फ्यूचर में होंगे, अभी हुए नहीं है। तो एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो जाता है। ठीक है, एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले होगा, ये हमारी प्रिडिक्शन है, ये हमारी सोच है कि एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले परफॉर्म होगा। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, हम इसी टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। देखें, द मीट विल हैव स्पॉइल्ड, द मीट विल हैव स्पॉइल्ड, विल हैव स्पॉइल्ड, ये इसी स्ट्रक्चर को जाहिर कर रहे हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट की है। बाय द टाइम द कुकिंग स्टार्ट्स, देख एक ये एक्शन है स्पॉइल्ड, ठीक है, और दूसरा एक्शन ये कुकिंग का, ठीक है, जब कुकिंग शुरू हो जाता है। सही है, एक ये एक्शन और एक ये एक्शन। तो मेरी प्रिडिक्शन है कि ये एक्शन, ठीक है, ये एक्शन जो है ये पहले हुआ होगा जब तक ये एक्शन परफॉर्म हो। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर जब तक कुकिंग स्टार्ट हो, ये कुकिंग भी एक एक्शन है ना, ये कुकिंग भी एक एक्शन है। कुकिंग शुरू होने से पहले क्या हुआ होगा, ये जो मीट है ये खराब हुई होगी। समझ गए? ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं समझा रहा हूं। ये है प्रेजेंट और इससे आगे क्या है, पूरा ये फ्यूचर है। इस दूसरे एग्जाम्पल को भी देख ले। बिफोर यू अराइव द किड्स विल हैव गॉन टू बेड। एक एक्शन ये है अराइविंग का, आने का, और दूसरा एक्शन गॉन टू बेड, फिर बच्चे सो चुके होंगे। तो देखे, ये दोनों एक जैसे सेंटेंसेस है, मैं समझा रहा हूं आपको। इस टाइमलाइन को देखे, ये मिसाल के तौर पर 10 बजे है और ये 11 बजे है। सही है, ये देखे आप अभी यहां एक एक्शन ये हो गया अराइविंग का, वो इस वक्त आ गया 11 बजे, ठीक है। लेकिन जो ये बात कर रहा है उसकी प्रिडिक्शन क्या है कि जब आप आओगे ये आपकी जो ये एक्शन परफॉर्म होगी, तो ये बच्चे स्लेप्ट, दे हैव ऑलरेडी स्लेप्ट।
ये क्या है, ये ऑलरेडी सो गए हैं। तो बात फ्यूचर की हो रही है, तो यहां देखे एक ये एक्शन है अराइविंग का जो 11 बजे हुआ, और एक ये एक्शन है जो बच्चे बेड चले गए, सो गए। तो ये एक्शन और ये एक्शन, ये दोनों एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं। ये प्रिडिक्शन है कि ये दोनों फ्यूचर में होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ये एक्शन है और एक ये एक्शन है। तो ये एक्शन, ये वाला एक्शन, ये स्लीपिंग का जो एक्शन है, ये इसी अराइविंग के एक्शन से पहले हो गया। तो ये इसका मतलब है कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर। तो ये एक्शन कंप्लीट हो गया है किस एक्शन से पहले, इस एक्शन से पहले। और ये सारा कुछ कब होगा, ये सारा फ्यूचर में होगा, ये भी हुआ नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। दोबारा सुने, ये है प्रेजेंट, ठीक है, नाउ। तो बात फ्यूचर की हो रही है, हम फ्यूचर में जा रहे हैं। तो फ्यूचर का मतलब है अभी ये काम हुआ नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है, हम सिर्फ ये कहते हैं, हमारा अंदाजा है। तो मेरा अंदाजा है कि जब आप आओगे, ये एक्शन जब होगा, ये, तो द किड्स विल हैव गॉन टू बेड, द किड्स विल हैव स्लेप्ट। ठीक है, तो जब आप आओगे तो बच्चे सो चुके होंगे। तो ये एक्शन मेरा ख्याल है ये कि ये पहले परफॉर्म हुआ होगा और इसके बाद ये एक्शन हो जाएगा फ्यूचर में। समझ गए? तो एक तो इस किस्म की बात होती है, और एक ये कि फ्यूचर टाइम और इसके साथ कंप्लीटेड एक्शन, एक वक्त से पहले कोई एक्शन मुकम्मल हुआ होगा। एक वो केस और एक ये केस कि एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है और दूसरा एक्शन उस एक्शन के बाद हो जाता है। ठीक है, तो दोनों एक्शंस फ्यूचर में होंगे। तो उम्मीद है अभी आप समझ गए होंगे। ये वाला तो आसान है, फ्यूचर टाइम होगा क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है, और एक्शन जो है वो किसी वक्त, किसी लम्हे, किसी पॉइंट, फ्यूचर में किसी पॉइंट उससे पहले वो मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये तो इजी है, सिर्फ इसको समझ ले। ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं है कि एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो जाता है बस। और क्या है, ये भी हमारे अंदाजे के मुताबिक ये भी होगा फ्यूचर में, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमारा अंदाजा है कि ये एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले होगा। समझ गए? अच्छा, अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है, इस पे थोड़ा सा बात कर रहा हूं, कि ये फ्यूचर टाइम मेंशन नहीं होता किसी जुमले में। वो इसलिए मेंशन नहीं होता कि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसीलिए मेंशन नहीं होता। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए तो ज़रूरी है कि फ्यूचर टाइम मेंशन हो, क्यों इस जुमले में नहीं है? तो वो क्या है, वो इसीलिए मेंशन नहीं है कि वो पहले से आपको उसका अंदाज़ा है कि किस वक्त की बात हो रही है। जैसे ये एक मिसाल है, ए कह रहा है, डू यू थिंक दिस ड्राइंग विल बी हेयर टुमारो? बाजार में है या किसी शॉप पे गए हैं, वहां पे उसको एक ड्राइंग पसंद आई ए को, ठीक है। तो वो बी से पूछ रहा है कि क्या ये ड्राइंग कल तक यहां मौजूद होगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। सही है, तो वो क्या कह रहा है, नो इट विल हैव गॉन। वो क्या कह रहा है, ये गया होगा, मीन्स ये फिरोख्त हो चुका होगा। तो अब यहां पे ये देखो, नो इट विल हैव गॉन, अगर सिर्फ इस जुमले को हम देख ले तो यहां पे तो इसके साथ कोई टुमारो या कोई फ्यूचर टाइम ये तो नहीं है ना मेंशन, नजर आ रहा है ना, लेकिन वो यहां पे है ना, सवाल में है ना, तो जरूरत ही नहीं है। तो इस किस्म के सिचुएशंस हो सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं, तो इस पे कंफ्यूज ना हो। बस सिर्फ ये जहन में रखे कि ये सब कुछ जो है ये फ्यूचर के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट से ये अंदाजा हो रहा है कि ये काम मुकम्मल भी है, लेकिन कब, फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में। ठीक है, जब कोई काम के बारे में हमारा अंदाजा हो कि ये फ्यूचर में इस पॉइंट तक या इस वक्त तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। या दूसरा केस, ये वाला केस कि फ्यूचर में एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले मुकम्मल हो सकता हो, तो उसके लिए भी हम ये टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। सही है? अच्छा, अब आते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन पे। आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आपको मिलेंगे। या
आपको ये भी मिल सकता है, या होगा, ये होगी, ये होंगे, अलिफ होगा, ये भी कुछ अल्फाज है, ये भी कभी कभी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसकी पहचान है। अच्छा, अभी हम इसकी जो फॉर्मुलेशन है, जो हम इसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मूला जो है, अभी हम वो पढ़ेंगे कि इसको किस तरह हम फॉर्मुलेट करेंगे। अगर कोई जुमला उर्दू में हमें मिला तो हम उसको किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले अफर्मेटिव, अमूमन हम अफर्मेटिव पहले कर लेते, पॉजिटिव जुमले, सब्जेक्ट लगा लेंगे, इसके बाद विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसी के बाद ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। सही है, तो देखिए इस जुमले को, वो खत लिख चुका होगा, वो खत लिख चुका होगा। तो यहां देखिए, इसमें ये आया ना, होगा, चुका होगा, तो ये पहचान में है ना, नजर आ रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसने खत लिख लिया होगा, तो या होगा, लिख लिया होगा तो उसमें या आया ना, या होगा आखिर में आया। तो दोनों तरीकों से हम ये, लेकिन नॉर्मली जो जनरली हम देखते हैं तो यही चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये वाले जुमले हमें मिलते हैं। अच्छा, अभी इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट लगा लिया ही, विल हैव, और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रोट, रिटन, तो रिटन अ लेटर, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। ये विल हैव जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और ये वर्ब थर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट विल, विल के बाद नॉट, और इसके बाद हैव। ऐसा नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल हैव और इसके बाद नॉट, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट विल, नॉट, और इसी के बाद हैव लगाएंगे, और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी नेगेटिव किस तरह बन जाएगी, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, नेगेशन के लिए हमने नॉट को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, एक केस है जिसमें हम जब इस विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो फिर इस तरह ये होगा, वॉन्ट, सब्जेक्ट, जिससे फिर क्या होगा, देखे, ही वॉन्ट हैव रिटन अ लेटर। ये केस जहन में रखे, कभी कभी आपको ये भी नजर आ सकता है, ये भी आपको एग्जामिनर ये भी दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका, विल नॉट वॉन्ट। ठीक है, WON एफस्ट्रॉफी और T, और इंट्रोगेटिव। अब इसकी इंट्रोगेटिव क्या है, विल को सबसे पहले लेकर आएंगे, सब्जेक्ट लगा लेंगे, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव साइन। तो इंट्रोगेटिव जुमला इसका फिर क्या बनेगा, विल ही हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, क्या वो खत लिख चुका होगा। ये जो कॉमन मिस्टेक्स है तो इसे अवॉइड करें। क्या, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, आपने हैव लगाना होता है इसमें, विल हैव। ठीक है, इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स इस हैव की जगह हैज लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगुलर नेम है, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, हैज लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करें। आप क्या करें, यही हैव, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, विल हैव ही लगता है, हैव इसी के फॉर्मूले में है, हैज का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं है। अच्छा, ये टेंस तो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू in the next lecture.